हरे कृष्णा। थोड़ा एको ज़्यादा है ना, थोड़ा एको कम करना चाहिए। यस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिल नृपः। यहाँ पर सुधा गोस्वामी कहते हैं यस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवानो कपिल नृपः। अर्थात भगवान के अनुभाव को, अर्थात भगवान को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है, जो बहुत गुह्यतम है। भगवान के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है, गुह्यतम बात है। तो उसको कौन समझ सकता है तत्वतः? तो वो समझ सकते हैं, भगवान शिव समझ सकते हैं, भगवान नारद समझ सकते हैं और कपिल जी समझ सकते हैं, भगवान कपिल। तो यहाँ पर यस्यानुभावम की बात कही जाती है। तो ये अनुभाव किसे कहते हैं? हृदय में भाव प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, तो वो जब उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी जो किसी भक्त के अंदर अगर भगवान के प्रति प्रेम है, प्रकट होता है, तो उसकी क्रियाएं, उसकी मुद्राएं, उसे अनुभाव कहते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के गुह्यतमम और परम रहस्यमय अनुभाव को केवल भगवान शिव जान सकते हैं, कपिल जी जानते हैं और देवर्षि नारद ठीक ठीक जानते हैं। उसे सब लोग साधारणता लोग नहीं जान सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं यदि कृष्ण के प्रति किसी का कोई भाव है तो श्री कृष्ण को याद कर, उनकी भगवान की उस गुण रूप लीला को याद करके यदि किसी के आंखों से अश्रु आते हैं, शरीर में रोमांच होता है, वाणी गदगद होती है और वह कृष्ण के विषय में कुछ बोलता है, तो उसके शरीर में जो विकार होते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। तो पांडवों के जीवन में यदि विश्व पितामह देख रहे हैं कि पांडवों के जीवन में जो दुख आया, जो भी दुख पांडवों के जीवन में आया, बहुत सारे दुख आए, वह श्री कृष्ण का उनके प्रति प्रेम है, परम प्रेम है। और इसका साक्षात्कार साक्षात पांडवों को भी हुआ है। और विशेषकर कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में एकदम स्पष्ट बोलती है कि कुंती महारानी कहती कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जितनी विपत्तियां आ सके वो आने दीजिए, क्योंकि विपत्तियां जब आती है भक्त के जीवन में तो वो भगवान उसके साथ रहते हैं। कुंती महारानी ने उन विपत्तियों को ही मांगा है। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। मतलब और विपत्तियां जीवन में कम है कि हम जाके खड़े होकर विचार कीजिए, मांगे प्रभु थोड़ी विपत्ति और दे दो। तो बड़ी हिम्मत चाहिए ये विपत्ति मांगने के लिए भी, ये साधारण बात नहीं है। क्यों विपत्त क्यों? क्योंकि विपत्त में भक्त को भगवान की सन्निधि का अनुभव होता है। अगर सुख में जीवन चल रहा है, अच्छा खासा लग्जरी लाइफ है, तो उसमें भगवान का स्मरण नहीं होता है। लेकिन दुखमय जीवन चल रहा है तो उसमें भगवान का गाढ़ा स्मरण होता है। इसलिए कुंती महारानी याद करती है कि जब जब हमारा परिवार जब संकट में घिरा हो, तो उस समय भगवान हमारी रक्षा हेतु आया हुआ है। कुंती महारानी थोड़ा सा आगे जाकर ये भी कहती है कि आपने जितनी कृपा हम पर की है उतनी शायद आपने देवकी पर भी नहीं की है। तो पांडवों को विपत्ति में देखकर तुरंत उनकी रक्षा करना यह भगवान का अनुभव है। जैसे उदाहरणतः द्रौपदी। अभी द्रौपदी के प्रति भगवान का बड़ा स्नेह था। भगवान उसको अपनी बहन के जैसे मानते थे। और यहाँ तक कि एक बार भगवान ने ऐसी लीला की थी
कि उसकी भगवान की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी अच्छी वाली साड़ी फाड़ कर भगवान को पट्टी बांध दी थी। तो भगवान कहते कि एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। तब जीवन में ऐसी स्थिति आ गई द्रौपदी के कि एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने के लिए बुलाया, और जुआ जब चल रहा था उसमें बहुत सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज हारते गए, यहाँ तक कि अपने 5 भाइयों को हार गए। और फिर उकसाकर दुर्योधन ने द्रौपदी को लगा दिया दांव पे, और द्रौपदी भी हार गई। तो जब द्रौपदी हार गई तो दुशासन और दुर्योधन दोनों काफी उत्तेजित हो गए और द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे। अब द्रौपदी सती स्त्री है, द्रौपदी भगवान की प्रेमी भक्त है और पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। और वहां पर इसका जब द्रौपदी को लाया गया और उसका वस्त्रहरण होने लगा, दुशासन खींचते जा रहा था, दुर्योधन आदेश देते जा रहा था कि दुशासन खींचो, साड़ी को खींचो, इसको, स्त्री का मान नहीं है, ये हमारी दासी है, अभी इसका अपमान कभी पहले बहुत सारा अपमान दुर्योधन को लगा था कि मेरा अपमान हुआ है, और वास्तव में द्रौपदी से कुछ गलती हो भी गई थी। और दुर्योधन उस घटना का बदला ले रहा था और द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था। द्रौपदी को अपने गुरुदेव की एक बात याद आई। द्रौपदी के गुरुदेव ने, दुर्वासा ऋषि एक बार घर आए थे और दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि द्रौपदी आगे जाके बहुत बड़े संकट में पड़ने वाली है। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि बेटा, भगवान का नाम तो हमेशा जपते रहना, और कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब तुम्हारे 500 पति भी तुम्हारी सहायता न कर सके, तब ये बात मत भूलना कि द्वारकाधीश तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। संसार में जीव का साथ हर कोई छोड़ दे, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। फिर आप कुत्ते की योनि में हो, बिल्ली की योनि में हो या सुअर की योनि में हो, या किसी भी या मनुष्य जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, श्री कृष्ण अपना साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब बुलाएगी। द्रौपदी शुरुआत में प्रयास कर रही थी कि मैं अपनी कुछ बल से छूट सकती हूँ क्या। तो द्रौपदी अपना साड़ी बचाने का प्रयास कर रही थी, किसी तरह से साड़ी खींच रही थी, लेकिन दुशासन के पास बल कितना था? 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा था। तो धीरे धीरे द्रौपदी को पता चल गया कि यहाँ पर उसकी राज को बचा, वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकती। उसके 5 पति बैठे हुए थे, वो रक्षा नहीं कर सके, अपने आप की वो रक्षा नहीं कर पा रही थी। तब उसके गुरुदेव के वो शब्द बारंबार उसके स्मरण हो रहे थे। तो द्रौपदी ने एक हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, तब भी कुछ नहीं हुआ। एक हाथ से साड़ी पकड़ रही थी, तब द्रौपदी ने विचार किया कि अब अगर लाज चली गई कि भगवान की इच्छा में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कर देती हूँ। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए और तुरंत जैसे दोनों हाथ उड़ गए, पूर्ण समर्पण हो गया, तुरंत भगवान ने साड़ी का अवतार धारण कर लिया। तो भगवान बाट देख रहे थे। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि जब माँ यशोदा दही मत रही थी तो परिश्रम देखकर भगवान आते हैं, वैसे ही पूर्ण समर्पण देखकर ही भगवान इंटरफेयर करते हैं। यदि हमें लगेगा कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है उसमें यदि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है कर लो। लेकिन यदि हम पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहेंगे तब भगवान उसमें इंटरफेयर करेंगे। अन्यथा भगवान के द्वारा जितना तुम्हारा समर्पण है उतना ही भगवान इंटरफेयर करेंगे। अगर पूरा समर्पण है तो भगवान पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे तुम्हारे जीवन में। तो इस तरह से भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो इसे अनुभव कहते हैं। वस्त्रहरण भगवान ने किस तरह से वस्त्र घटने नहीं दिया, इसे अनुभव कहते हैं। वैसे ही रक्षा भवन में आग लगना बहुत अच्छा नहीं था।
लेकिन कुंती महारानी याद करके कहती है वो भी अच्छा था। क्यों? क्योंकि आप रक्षा कर रहे थे। लाक्षा भवन इसलिए बनाया गया था ताकि पांडव सारे एक साथ कुंती महारानी सहित जलकर खाक हो जाए। जो कर्पूर होता है ना, कर्पूर, और उससे पूरा लाक्षा, पूरा बड़ा सा बड़ा महल ऐसे बनाया गया था। और किसी को पता नहीं था कि वो लाक्षागृह किसके लिए बनाया जा रहा है। केवल दुर्योधन को पता था और धृतराष्ट्र महाराज को पता था, उनका प्लान था वो। और जब वो बनकर तैयार हो गया तो प्रपोजल धृतराष्ट्र महाराज से आया कि बच्चों, हे पांडवों, तुम जरा छुट्टी कर आ जाओ। छुट्टी के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्ट बनाया है, वो रिसोर्ट में जाओ, अच्छे से रहो और वही जलकर खाक हो जाओ। तो धृतराष्ट्र महाराज इस तरह से उनको प्रेरित कर रहे थे कि लाक्षा भवन की तरफ जाओ। लेकिन विदुर जी इस बात को समझ नहीं रहे, तो विदुर जी ने अपनी नीति लगाकर, देखिए भगवान विदुर जी के माध्यम से सारा कार्य करा है। भगवान ने विदुर जी के माध्यम से सारा उनका जो गुप्तचर विभाग था सबको विदुर जी ने एक्टिव कर दिया, और पता चला कि वो एक रिसोर्ट नहीं, वो तो आग का गोला है। अगर वहां पर पांडव जाकर रहेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से भस्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात युधिष्ठिर महाराज तक पहुंचे कैसे? तब ऐसा बताया जाता है कि भरी सभा में, मतलब सब लोग कौरव और पांडव बैठे हुए थे, उस समय विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज से म्लेच्छ भाषा में बात किया और म्लेच्छ भाषा में संदेश दे दिया कि सावधान, जहां पर जा रहे हो वहां पर सावधान। और विदुर जी ने सहायता भी भेज दी कि किसी को, ऐसा व्यक्ति को लगा दिया जो उनके घर से लाक्षा भवन के अंदर से, बाहर से सीधा लाक्षा भवन के अंदर तक एक गुफा, मतलब चलने के लिए स्थान बनाया जाए, रास्ता बना दे। और वो कार्य चालू हो रहा था। और वहां पर भीमसेन इत्यादि सबको पता चला कि हम तो यहाँ पर आग के गोले में बैठे हुए, अगर एक भी माचिस की कांडी लग गई यहाँ पर तो पूरा का पूरा महल खाक हो जाएगा। पितामह इत्यादि सब लोग ये जो थे, वो सब लोग, किसी को ये कानो कान खबर नहीं हो रही थी। पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी है, किसी को पता नहीं था ये सब क्या षड्यंत्र रच रहा है। ये बहुत गुह्यतम षड्यंत्र था ये। लेकिन विदुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से पांडव उसमें से भी बाहर आ गए। तो कुंती महारानी उन सब चीजों को याद करती रहती थी। पितामह भीष्म ये सारी बातें जान रहे थे कि यह, वो कहना चाहते कि जितना प्रेम पांडवों से करते हैं भगवान, उतना शायद ही किसी से करते हैं। कहने के लिए तो भगवान की राजधानी द्वारका थी, लेकिन वे ज्यादातर पांडवों के साथ कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर में रहते थे। भगवान की जो 16,000 रानियां थी, बड़ी परेशान रहती थी अर्जुन से, क्योंकि भगवान को बस अवसर चाहिए होता था, भगवान उठकर हस्तिनापुर चले आते थे। और 16,000 रानियां बेचारी बार बार अपने पति के विरह में रोती रहती थी। अर्जुन के साथ ही भगवान हमेशा घुमा करते थे। और ऋषि मुनि भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम में मुग्ध होकर हमेशा हस्तिनापुर में रहता है। इसलिए हस्तिनापुर में सदैव ऋषि मुनियों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। हमेशा कोई ना कोई ऋषि मुनि, हमेशा साधुओं का समाज वहां पर हमेशा आया करते थे। वे अपना आश्रम, घर द्वार, लोक परलोक सब छोड़कर हम लोग भी चालू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो पितामह भीष्म कहते हैं यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्र सर्वोत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौहार्दम सारथिम। पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, जिन श्री कृष्ण को आप मामा वासुदेव जी का पुत्र समझते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो और जो तुमसे भी प्रेम करते हैं, बिना प्रत्युत्तर की अपेक्षा के तुम्हारा उपकार करते रहते हैं, जानते हो वे कौन है? वे साक्षात भगवान हैं। यहां तक कि आपने अति विश्वास के साथ, अति स्नेह के साथ जिनको अपना मंत्री बनाया, संदेशवाहक बनाया, दूत बनाया, अतिशय सौहार्दवश जिनको अपना सारथी बनाया, वे साक्षात कौन है? परब्रह्म है। अब इसमें तो कई सारी कथाएं आती हैं, तो मेरा आज का विचार है कि बहुत सारी कथाएं आती है, तो उसका कथाओं कीर्तन ही करना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं कि भगवान सारथी कैसे बने। जब कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध निश्चित हो गया, ये ठन गई कि अब युद्ध होने ही वाला है, उस समय शकुनी ने दुर्योधन को भेज दिया कि जाओ और श्री कृष्ण से सहायता मांगो, क्योंकि शकुनी जानता था कि इस पूरे युद्ध का नेतृत्व भगवान कर रहे हैं। और शकुनी के कहने पर दुर्योधन भगवान के पास आता है सहायता मांगने के लिए। और जब भगवान के पास द्वारका आता है तो स्वाभाविक रूप से दुर्योधन को उनके रिश्ते वाले लगते हैं, इसलिए किसी ने उनको अड़ाया नहीं। तो दुर्योधन सीधा जाता है और भगवान के कमरे में जाता है, वहां पे भगवान सोए हुए रहते हैं, मंद मंद मुस्कान, भगवान अच्छे से सोए हुए हैं। और दुर्योधन जाके उनके सिरहाने बैठ जाता है। युधिष्ठिर महाराज भी अर्जुन को भेजता है कि अर्जुन जाओ और श्री कृष्ण से सहायता मांगो। तो अर्जुन भी जाता है और उसी समय पहुंचता है जिस समय दुर्योधन वहां पर उपस्थित रहता है। और अर्जुन जाकर भगवान के चरण कमलों में जाकर बैठता है और भगवान के उठने का इंतजार होता है कि भगवान कब उठेंगे। और जैसे ही भगवान उठते हैं, स्वाभाविक रूप से हम जब उठते हैं तो हमारे सामने व्यक्ति जो बैठा है हम उसको देखते हैं। तो भगवान की दृष्टि पड़ी सीधे अर्जुन पे। तो बोले, अर्जुन तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो पीछे से आवाज आई, भैया मैं भी आया हूं, कृष्ण मैं भी आया हूं। दुर्योधन आपका कैसे द्वारका आगमन हो गया? रास्ता भूल गए क्या? ये द्वारका है, कृष्ण की नगरी, रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया है, तो हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो भगवान ने कहा कि देखिए अर्जुन तुमसे छोटा भी है और मैंने भी अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए अधिकार तो उसका है पहले। तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन और देखो अर्जुन, मैं तो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाने वाला, मैं हूं निहत्ता। और निहत्ता किस काम का? तो एक तरफ मैं हूं निहत्ता, यदि मैच में चाहिए तो ले लो, अन्यथा मेरी अक्षौणी सेना है उसे ले जाओ। तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को अवसर दिया और दुर्योधन का मुंह उतर गया कि बाप रे, इसने अक्षौणी सेना ले ली तो मैं क्या करूंगा? मैं इस निहत्ते कृष्ण को लेकर के आचार डालूं? तो भगवान ने अर्जुन को पहले अवसर दिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे ये सेना वेना नहीं चाहिए, मुझे साक्षात आप चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की जो भागदौड़ है वो मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब मैं युद्ध के लिए उतरूं तो मेरा सारथी आप बने। आप शस्त्र अस्त्र कुछ मत उठाइए, बस आप खड़े रहिए, बाकी इन सबको मैं देख लूंगा, आप बस मेरे सारथी बन जाइए। तो भगवान ने कितना बेवकूफ हो, मैं निहत्ता क्या करने वाला हूं? मुझे और आपसे कुछ कामना भी नहीं है, मुझे आपकी अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। निहत्ते हो कैसे भी हो, मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन की आवाज आई, ठीक है, अगर मेरा छोटा भाई अगर यही चाहता है तो मैं अक्षौणी सेना ले लेता हूं। द्वारकाधीश आपकी सेना को बोल दो कि मेरे साथ चल पड़े, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? तो वहां से क्या हुआ
इन्हों दोनों भगवान ने कहा जाते जाते कि जाओ और थोड़ा दाऊ जी से भी सहायता कर लो, सहायता ले लेनी चाहिए, आशीर्वाद ले लो। तो दोनों दाऊ जी के पास जाते हैं और दाऊ जी के पास जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों आते हैं तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं दाऊ जी कि कृष्ण ने क्या किया है। तब दुर्योधन बताता है कि कृष्ण तो अर्जुन का सारथी बनने वाला है। अच्छा, तो बलराम जी तो वही आधे हो गए। बाप रे, भगवान क्या कृष्ण इस युद्ध में भाग लेगा? बोला बिल्कुल लेने वाले, लेकिन उन्होंने कहा है वो अस्त्र नहीं उठाएगा। बोला अच्छा, उसको अस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बिना अस्त्र उठाए सारे कार्य कर देता है। तो दुर्योधन को ये सब बात समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर दुर्योधन चाहता था कि दाऊ उनकी तरफ से युद्ध करे। तो दाऊ ने कहा देखो, मैं युद्ध में नहीं भाग लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहता हूं। जब तुम्हारा युद्ध खत्म हो जाएगा, जैसे मुझे सूचना मिल जाएगी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे तीर्थों का भ्रमण करने जाने दो। तो दाऊ जी इस तरह से स्थिति को टाल गए और फिर जाके कृष्ण को मिलते हैं। कृष्ण, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ तीर्थ क्षेत्र में चलोगे। मैं कहा मैं चलता दाऊ, तीर्थों में घूमने के लिए आपके साथ चल पड़ता है, लेकिन मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अर्जुन की सेवा में रहने दीजिए। आप घूम आइए, आपको क्या समस्या, आप घूम आइए। तो इस तरह से भगवान अर्जुन के सारथी बने। ऐसा कई बार होता था कि भगवान जो है बहुत सारा ऐसा कार्य जो सारथी को करना चाहिए, वो सारा कार्य भगवान करते थे। अभी सारथी का क्या क्या काम होता है ये हमें थोड़ा जानना चाहिए। रथी को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है कि घोड़े को क्या खाना खिलाया जा रहा है, घोड़ों को क्या पिलाया जा रहा है, घोड़ों की मरहम पट्टी कैसे हो रही है। ये रथी का काम नहीं है, सारथी का काम है। और सारथी का और घोड़ों का संबंध होना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए सारथी को जो उसके जो घोड़े होते हैं उनकी सेवा करनी होती है। छोटा सा काम है ना, वो छोटा सा, तो भगवान वो सेवा करते थे। जब सारथी बनने का उत्तरदायित्व लिया है तो सारथी बनने का काम भगवान अच्छे से निभाए। कैसे निभाए? तो घोड़ों को मरहम पट्टी करना, उनको खिलाना पिलाना। तो भगवान का एक ड्राइवर का जैसे सारथी का संबंध होता है घोड़ों के साथ, तो भगवान ने वो एस्टेब्लिश किया। उनको मरहम पट्टी लगाना, उनको पानी पिलाना, तो भगवान कई समय तक ऐसा करते रहे। और जब भी अर्जुन को रथ पर चढ़ना होता था तो भगवान स्वयं पहले रथ से नीचे उतरते थे, अर्जुन को हाथ देते थे और हाथ देकर अर्जुन को रथ में चढ़ाते थे और फिर जाकर स्वयं सारथी के सिर पे बैठ जाते थे। जैसे हमने बड़े बड़े पिक्चरों में देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में देखा होगा कि ड्राइवर अपने सीट से बाहर आता है, दरवाजा खोलता है, मालिक बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करता है, सैल्यूट मारता है, फिर से ड्राइवर अपनी गाड़ी में लेकर बैठ के गाड़ी पार्किंग में ले जाता है। तो भगवान बिल्कुल वैसे ही करते थे। जब भी अर्जुन को चढ़ना होता था या उतरना भी होता था तो भगवान पहले रथ रोकते थे, भगवान पहले नीचे उतरते थे, अर्जुन को हाथ देते थे और फिर अर्जुन को अपने हाथों की सहायता से नीचे उतरवाते थे। तो ये काम भी भगवान की। तो पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि वे जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध था और इसी संबंध के कारण उनके भाव उदित होते थे। और ईश्वर भाव हमेशा भुला रहता था और अधिकतर ये भाव रहता था कि ये श्री कृष्ण मेरे मित्र है, मेरे सखा है, हमारा आत्मज है, अपने हैं, ये भाव हमेशा रहता था। तो भगवान की दो प्रकार की लीला है, ब्रज की लीला है और एक मथुरा द्वारका की लीला है। तो मथुरा द्वारका की लीला में या ब्रज की लीला में स्वाभाविक रूप से जो भगवान के जो माता पिता है, सखा है, उनका भगवान के प्रति बड़ा आत्मीयता संबंध होता था। जैसे वसुदेव जी और माता देवकी मानते थे कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र है, बलराम जी का यही भाव रहता था कि तो मेरा भाई है, छोटा भाई है। भगवान के पुत्र भगवान को समझते थे कि ये मेरे पिता है और भगवान की पत्नियां समझती थी कि ये हमारे प्रियतम पतिदेव है।
तो अपने अपने संबंध के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार श्री कृष्ण को मानते थे और उनकी सेवा करते थे। तो पितामह भीष्म इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को जानते हो, श्री कृष्ण के अनुभव को जानते हो, श्री कृष्ण के प्रेम को जानते हो, और वो भी तुमसे कितना प्रेम करते ये भी मैं जानता हूं। परंतु तुम लोगों को श्री कृष्ण के, तुम लोगों का जो भाव श्री कृष्ण के प्रति है, ऐसा भाव बड़े बड़े लोगों को प्राप्त नहीं है, पितामह भीष्म कहना चाहते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में लिखते हैं कि भगवान शिव और नारद जी भगवान श्री कृष्ण के अनुभव का, उनके बारे में, उनके तत्व का बल ज्ञान रखते हैं, लेकिन जितना युधिष्ठिर महाराज जानते हैं भगवान को, उतना शिव जी और नारद जी भी नहीं जानते हैं। पांडव ऐसा मानते थे कि श्री कृष्ण हमारे मित्र है, पांडवों का प्रेम श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण का प्रेम पांडवों से है। एक बार क्या हुआ कि अज्ञातवास में जो पांडव सारे विराट नगर में रहते थे, तो अज्ञातवास पूरा हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी सब लोग मिलकर एक मीटिंग हो गई थी उनकी कि अब करना क्या चाहिए। जब मीटिंग चल रही थी, उस समय भगवान और बलराम जी और सब में चर्चा चल रही थी कि आगे क्या क्या किया जाए। सीधा युद्ध हुआ जाए, सीधा युद्ध के लिए सेना लेकर पहुंच जाए हस्तिनापुर, या फिर युद्ध ना करते हुए किसी को संधिदूत बनाकर भेज दे। तो सबसे पहले चर्चा का विषय आया कि कौन जाएगा संधिदूत बनकर। तो सबसे पहले नाम दाऊ जी का आया कि दाऊ जी संधिदूत बनकर जाएंगे। अब सबने विचार किया कि चलो दाऊ जी बड़े हैं, समझदार है, वो चले जाएंगे। तो सबने कहा दाऊ जी आप चले जाइए, बलराम जी आप चले जाइए। तो बलराम जी ने कहा देखो भाई, मैं जाऊंगा वहां पर बिना मतलब का लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगा वो लोग समझेंगे नहीं, मुझे क्रोध आ जाएगा और फिर मैं सब कुछ वहां पे खत्म कर दूंगा। युद्ध तो होगा ही नहीं, युद्ध के पहले मैं ही सब कुछ वाइंड अप करके आ जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि कोई और चला जाए। कृष्ण ही जा सकता है, ये कृष्ण को भेज दो। ये कृष्ण को भली बात पता है कि किस समय कौन सा प्रवचन करना चाहिए। मुझे ये सब मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे में इतना बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। तो मैं जब भी जाता हूँ, अगर मैं पहले ऐसी घटना हो गई थी कि जब भगवान के पौत्र को दुर्योधन ने बंदी बनाकर रखा था, तो बलराम जी चले गए थे वहां पे, और बलराम जी ने पहले संदेश दे दिया था दुर्योधन कि हमारे पौत्र को छोड़ दो, हमारे परिवार के सदस्य को छोड़ दो। तो दुर्योधन ने उसको इग्नोर कर दिया और दुर्योधन को बात पता चल गई। तो दुर्योधन ने कहा कि अभी हस्तिनापुर ही नहीं चाहिए। तो दाऊ जी ने क्या किया, अपना जो हल था उसको हस्तिनापुर में डाला और उसको पीछे घसीटते हुए पूरा का पूरा शहर दाऊ जी के पीछे पर घसीटता हुआ जा रहा था और उसको गंगा में डुबाने जा रहे थे। तो दाऊ जी ऐसे थे। तो भगवान को दाऊ जी कहते कि तुम चले जाओ श्री कृष्ण, कि किस स्थान पर किस काल में क्या बोलना चाहिए तुम जानते हो, इसलिए तुम्हें संधिदूत बनकर हस्तिनापुर जाकर कौरवों से कहना चाहिए कि पांडवों को राज्य दे दो। अभी महाभारत में वर्णन है, वैसे महाभारत में वर्णन आता है। तो भगवान इस तरह से कई प्रकार से भगवान सहायता करते थे पांडवों की। तो महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपना संदेश वाहक बनाने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई। तो श्री कृष्ण संदेश लेकर हस्तिनापुर गए। वे स्वयं को युधिष्ठिर महाराज का सेवक जानते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान का यह भाव रहता था कि युधिष्ठिर महाराज हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फूफा पांडु के पुत्र हैं, उम्र में, ज्ञान में, धर्म में, आदि में, आचरणों में भगवान से बड़े हैं वो। तो भगवान अर्जुन और भीमसेन के गले मिलते थे और युधिष्ठिर महाराज के चरण छूकर उनको प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद भी देते थे कि सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो और इसी तरह द्वारका में विराजते रहो। तो श्री कृष्ण पांडवों की सेवा में क्या कुछ नहीं बने, जैसे मैंने बताया सारथी बने, लेकिन श्री कृष्ण चाहे जो भी बने, किसी भी दशा में वे स्वयं भगवान हैं, यह हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं था कि भगवान छोटे से हो
छह दिन के थे जब उन्होंने पूतना का वध किया। तो 6 दिन के हो या 125 साल के थे जब भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन किया, दोनों समय में भगवान तो भगवान ही है। तो विष्णु पितामह यह कहना चाहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण को बहुत सारे कामों में लगाया, ये उनकी इच्छा थी। जैसे उदाहरण आता है कि जब राजस्व यज्ञ हुआ था महाराज युधिष्ठिर का, तो साधु जो बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, उनका स्वागत करने का जिम्मेदारी जो था वो भगवान की थी। और सिर्फ स्वागत ही नहीं, उनके जो जूते चप्पल होते थे उनको साफ भगवान स्वच्छ करते थे। भगवान सब सारे साधुओं के जो चरण पादुकाएं थी उसको एकत्रित करते थे, उसको ठीक से लगाते थे और स्वयं भगवान उसको साफ करते थे। उसके पश्चात भगवान झूठे पत्थर उठाने का काम नहीं करते थे। प्रसादम का डिपार्टमेंट में उनके पास था, तो प्रसाद खिला देते थे अच्छे से और स्वयं उनके जो झूठे पत्थर थे वो स्वयं भगवान उठाते थे और खाते भी थे। तो जो ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन ये ऐसी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि इनको जानते थे, अच्छे से तत्वतः जानते थे, वे उनको वो कार्य करने के लिए अलाउ कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसमें श्री कृष्ण को आनंद मिलता है। साधुओं की सेवा करने से श्री कृष्ण को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी में इनको सुख मिलता है, उसी में इनको आनंद मिलता है। तो अब तुम इनका आदेश मानो। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये सब तुमने इनसे करा लिया, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इनके आदेशों का आप पालन करो, जो भी वो कहते हैं वही करो। तुम्हें राज्य करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। तो इस पर प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को अपना मामा का पुत्र, मित्र, सुहृद, दूत, सारथी, संबंधी मानते थे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही मानते थे? कि भगवान श्री कृष्ण मानते थे कि ये हमारे युधिष्ठिर महाराज मेरे भाई है, कि यह उनका यही भावना थी? तो जीव, हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि जीव भगवान के प्रति संबंध जोड़कर ऐसा सोच सकता है कि श्री कृष्ण हमारे मित्र है, हमारे स्वामी है, लेकिन क्या कृष्ण भी ये मानते हैं? क्या कृष्ण भी मानते कि मैं उनका दूत हूं, मैं इनका सखा हूं, मामा का पुत्र हूं? प्रश्न है ना ये। तो ये साक्षात भगवान है, अतः हमारे प्रति इनका कैसा भाव होगा ये भी हमें जानना चाहिए। तो पितामह भीष्म उत्तर देते हैं कि ये सब भाव करने से इनमें कोई अंतर नहीं होता। श्री कृष्ण किसी के सारथी बने, किसी के मामा बने, किसी के चाचा बने, किसी के ड्राइवर बने, चाहे जो बने श्री कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं होता। ये समदर्शी है, सब तरह से उनकी समदृष्टि है। छोटा काम करने से श्री कृष्ण छोटे नहीं हो जाते और बड़ा काम करने से श्री कृष्ण बड़े नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी इनके चरणों के दास हैं, तो वही भगवान साक्षात अर्जुन के सारथी बने। फिर अर्जुन को भी ये सब कार्य जो भगवान उनकी इस तरह सेवा करते थे, तो अर्जुन को भी अच्छा लगता था कि अर्जुन केवल रथ पर जाकर उनके युद्ध नहीं करते थे, वे कभी भी घोड़ों की तरफ देखते थे, कुछ नहीं करते थे, सारा काम भगवान जिम्मेदारी समझ कर संभालते थे। तो ये सब श्री कृष्ण करते थे। तो वास्तव में ऐसा नहीं था कि जब भगवान सारथी थे और अर्जुन रथी थे तो भगवान छोटे हो गए और अर्जुन बड़े हो गए, नहीं। उस समय में भी भगवान का आश्रय ग्रहण किया। किसने? अर्जुन ने। कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृष्ठामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयासानिशितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी मम तपन्मयी। जब आवश्यकता आन पड़ी तो उसी सारथी को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को उनको सौंप दिया। और जब भगवद गीता का प्रवचन सुना तो उसके अनुसार अर्जुन ने अपना कार्य किया। तो श्री कृष्ण के सारथी होने से क्या हुआ? रथी अर्जुन ने सारथी की शरण ली थी। तो एक नीति श्लोक में कहा गया है कि यदि कौवा सुमेरु पर्वत पर बैठा है और गरुड़ जो है वो नीचे बैठा है, फिर भी कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है। तो श्री कृष्ण किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। कोई भी काम यदि वो करते हैं
उससे वो हीन नहीं हो जाते और कोई भी काम करने से वो बड़े नहीं हो जाते। तो राजसूय सभा में झूठे पत्थर उठाने का काम भी उन्होंने किया और राजसूय सभा में ही भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा भी हुई। तो ये दोनों स्थिति में भगवान तो सम है, भगवान तो भगवान ही है, वे अनादि काल से बड़े हैं और अनंत काल तक बड़े रहेंगे। तब विश्व पितामह आगे कहते हैं, सर्वात्मना संदृशो ही अद्वैस्यान अहं कृते तत्कृतम मति वैषम्य निर्वध्य स न क्वचित। विश्व पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि सर्वस्य, विश्व पितामह श्लोक का है, आगे तात्पर्य में ऐसा लिखा जाता है कि गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अहं च। तो भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं और उन्हीं से सारी स्मृति निकलती है, उन्हीं से ज्ञान निकलता है, उन्हीं से विस्मृति निकलती है। तो ब्रह्मा शिव के हृदय में भी वे है तथा छोटे छोटे जीवों के हृदय में भी वो रहते हैं। तो उसमें उनमें भगवान के अंदर ये भेद बुद्धि नहीं है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। तो भगवान कृष्ण सर्वात्मना है, सर्वात्मा है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा उससे रहते हैं और ये उनको आनंद के साथ वो कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि भगवान समदर्शी भी है, वे सभी को एक भाव से भगवान देखते हैं। जैसा हम लोग अपने अंगों को देखते हैं, हमारा शरीर का एक हाथ है मान लीजिए, तो शरीर के एक हाथ को हम लोग अलग दूसरे से नहीं देखते हैं। जैसा कभी यह बुद्धि नहीं होती कि ये हमारा हाथ नहीं है या ये अंग हमारा निकृष्ट है, ये हाथ अच्छा है, ये हाथ बेकार है, ऐसा भावना नहीं होती हमारी, दोनों के प्रति सब भावना होती है। वैसे ही श्री कृष्ण सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य देव सबको प्रकाश देते हैं और बादल सभी के खेत में वर्षा करते हैं, तो बादल और सूर्य देव कभी भेद बुद्धि नहीं रखते, तो वैसे ही भगवान है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के प्रति जो भाव था, जो दृष्टि थी, वही दृष्टि उनकी दुर्योधन के प्रति भी थी। ऐसा नहीं था कि भगवान दुर्योधन से द्वेष करते थे और युधिष्ठिर महाराज से प्रेम करते थे, ठीक है, ऐसी ये उनके लीलाओं से व्यक्त होता है। इस संसार में जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वह सब श्री कृष्ण की शक्ति का वैभव है। कुछ जीव उनके बहिरंगा शक्ति के अधीन होते हैं, कुछ उनकी अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं, कुछ जीव शक्ति के अधीन होते हैं, ठीक है। तो बहिरंगा शक्ति ही संसार के बद्ध जीव जो है वो उनके अधीन होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का अधीन होते हैं। तो इस तरह से भगवान में ये अहंकार नहीं है, भगवान के अंदर ये अहममति भी नहीं है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ऐसा भगवान में नहीं है। श्री कृष्ण में यह सब गुण इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण दोष शून्य है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली, उसमें से साक्षात लक्ष्मी जी भी निकली और लक्ष्मी जी वर्णमाला लेके, लक्ष्मी जी वर्णमाला लेकर सब जगह घूम रही थी कि किसको पहनाऊं। तो पहले बहुत सारे देवताओं पर दृष्टि गई, तो इंद्र पर दृष्टि गई, तो इंद्र के सारे दोष दिखाई दिए। अरे इंद्र, ये तो इसका राज्य ही टेम्पररी है, ये तो हर कोई आके इसको 2-4 दिन में रात मरने भगा देता है, इस पर इसको क्या वर्णमाला डालनी है। फिर ब्रह्मा जी को देखे तो ब्रह्मा जी के अंदर बहुत सारे दोष दिख गए। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी में दोष दिख गए। इस तरह से लक्ष्मी जी सबके पास जाके देखती है, सब में कुछ ना कुछ दोष दिखते हैं। लेकिन जब भगवान के पास आती है तो बोलती है कि सर्वगुण विभूषित और सर्व दोष शून्य केवल श्री कृष्ण ही है, केवल भगवान ही है। और ये जानकर लक्ष्मी जी भगवान को वर्णमाला पहना देती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान बिल्कुल शुद्ध है और सबके प्रति उनकी समदृष्टि है। ऐसा होते हुए भी वे अपने अनन्य भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये हमें पता चलता है। तो इसमें विष्णु पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्तों पर कितनी अनुकंपा करते हैं, ये मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में मैंने देख लिया। साक्षात मेरे सामने मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है
कि यहाँ पर मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ हूँ, बाणों के शैया पर हूँ, वो मुझ में ना चलने की शक्ति है ना बैठने की शक्ति है, और ऐसा भी संभव नहीं है कि मैं यहाँ से उठकर आप लोगों के पास आ जाता। आप लोग हस्तिनापुर में थे, मैं आप लोगों के पास आ जाता और भगवान के फिर से दर्शन करता। परंतु आप लोग इनके अनन्य भक्त हैं और मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भगवान ने आपकी तरफ देखकर मुझ पर कृपा की है। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने मुझे अपनाया है। देखिए भीष्म पितामह का दैन्य भाव। इस संबंध को देखकर श्री कृष्ण हमको अपना मानते हैं। कौन सा संबंध? मेरा जो आपके साथ संबंध है और आपका जो भगवान के साथ संबंध है, इस कारण से श्री कृष्ण मुझे अपना मानते हैं। भीष्म पितामह यह नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। तो भीष्म पितामह वे तो ग्लानि कर रहे थे कि हमारा यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो हम इनके विरुद्ध में युद्ध करते क्या? नहीं करते। तो भीष्म पितामह को ग्लानि हो रही थी ये बोलने के लिए कि मैं इनका भक्त हूं, क्योंकि भक्त कभी भगवान के विरुद्ध में लड़ता है क्या? नहीं लड़ता है। हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। ये जो भी हम मुझ पर कृपा हुई है, अनुकंपा हुई है, ये सब आप लोगों की वजह से हुई है। तो जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूं, तब श्री कृष्ण अपने आप मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं, मेरे पास चलकर आए हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है वास्तव में। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह का दैन्य भाव पता चलता है कि पितामह अपने आप को प्रेम शून्य मान रहे थे और पांडवों को स्नेह से भरा हुआ मान रहे थे। वास्तव में अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भगवान उस सारे परिवार को अपना मानते हैं। और यहाँ पर तो साक्षात इनके परिवार में तो सभी भक्त हैं। तो यह उनका स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है कि वो अगर परिवार में कोई एक भक्त बनता है तो सारे परिवार को अपना मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी के प्रति सम हूं। कोई ना तो मेरे द्वेष का पात्र है, ना कोई मेरे प्रीति का पात्र है। फिर भी ये भजन कि तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरी सेवा करता हूं, मैं उनके साथ हूं और वो मेरे साथ है। ऐसी घटना हुई थी कि अम्बरीश महाराज भगवान की भक्ति में लगे हुए थे और दुर्वासा ऋषि जो बहुत ही एक ऐसे योगी थे जो समस्त ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते थे। ब्रह्मा जी के लोक में, वैकुंठ धाम में, शिव जी के धाम में, सब जगह जाने का उनका सामर्थ्य था। ऐसे दुर्वासा ऋषि एक बार अम्बरीश महाराज के पास गए और अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत पारण कर रहे थे। एकादशी का व्रत का पारण कर रहे थे और जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आते हुए देख लिया तब उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि आप भोजन प्राप्त कर लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा स्नान इत्यादि करके गायत्री इत्यादि करके आता हूँ, तब तक आप तैयारी करना, भोजन की तैयारी करना। तो दुर्वासा ऋषि जाते और सोचते कि ये थोड़ा अजीब प्रकार का राजा है, हरे कृष्ण जपता रहता है, क्या ये हरे कृष्ण जपने से क्या होने वाला है? थोड़ा इसकी परीक्षा लेता हूँ, थोड़ा मजा लेता हूँ इसका। तो दुर्वासा ऋषि बैठ गए और जो पारण का समय था वो बीत रहा था और दुर्वासा ऋषि अपना घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठे ही रहे थे, ड्रामा चल ही रहा था उनका। और यहाँ पर क्या हुआ, अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से सलाह लिया और उन्होंने जल पी लिया और वहां पर उन्होंने समाधि में देख लिया कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया, जल पी लिया। अब देखिए कि इनका योगी लोगों का समाधि का विषय क्या होता है, दूसरों को नीचे गिराना। भक्तों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। तो जब दुर्वासा ऋषि जब लौट कर आए और उन्होंने जाना कि तो अम्बरीश ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अतिथि सामने खड़ा, उसको नहीं पिलाया, उसको नहीं खिलाया और खुद खा रहा। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि भक्ति महिमा नहीं जानते थे, भक्ति की महिमा नहीं जानते थे और भगवान की महिमा नहीं जानते थे। वो बस अपने योग बल जानते थे। अपने योग बल से उन्होंने एक
असुर को, एक असुरी को प्रकट कर दिया और कहा कि इस अम्बरीश को मार कर खत्म कर दो। अम्बरीश महाराज भगवान के भक्ति में सदैव लगे रहते थे और किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहती, सबके प्रति उनका समभाव होता था। वास्तव में भगवान के भक्तों को भी भगवान जैसे ही होना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां, सबका हित करने वाला, सबसे मित्रता होने वाला। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज भगवान पर आश्रित थे और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा जो भगवान की इच्छा है वही हो, वो उसको होने दीजिए। और अम्बरीश महाराज को वो जो असुर था, वो असुरी थी, वो मारने के लिए उद्यत हो गई और जैसे ही वो मारने के लिए चली गई वैसे ही वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र ने उस असुर को मार दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि अपना योग बल लगा रहे थे सुदर्शन चक्र के सामने। अरे जिसके सामने कोई ब्रह्मास्त्र, कोई अस्त्र टिक नहीं सकता, उसके सामने आपका योग बल क्या काम करने वाला है। तो दुर्वासा ऋषि को थोड़े समय में ज्ञात हुआ कि बाबा ये सुदर्शन है, मैं अपने योग बल से अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो सुदर्शन ने, तो अम्बरीश महाराज ने विचार किया चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, परम पिता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते दुर्वासा भाई यहाँ पर क्यों आ रहा है? तो सुदर्शन भड़के हुए हैं, बिना मतलब मेरा घर जला देंगे, दूर दूर। तो वहां पर शिव जी के पास चले जाते हैं। तो शिव जी के पास चले जाते हैं तो सारी घटना पता चल जाती है उनको। तो शिव जी बोलते नहीं भाई यहाँ पर मत आइए, आप एक काम कीजिए, जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाइए, आपके पास तो वीजा है वहां का। तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं वैकुंठ में। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं कि प्रभु बचा लीजिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपने बोला है गीता में, अब मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान बोला आई एम सॉरी। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य बोला था, लेकिन तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया है। अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो मेरी सेवा करता है मैं उनके साथ हूं और मेरे साथ है वो। अम्बरीश मेरे हृदय में रहता है और मैं अम्बरीश के हृदय में रहता हूं। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ सलाह तो दीजिए। मैंने जाओ और अम्बरीश का आश्रय ग्रहण करो, अम्बरीश ही तो बचा सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि वहां से सीधा वैकुंठ से सीधे अम्बरीश जी के चरणों में गए और साष्टांग दंडवत मारा और अम्बरीश जी ने उनको उठाया और गले से लगा लिया और कहा कि इतना कष्ट, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हो गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, चलिए भोजन करते हैं। तो गए, अंदर गए, उतने में 1 साल बीत चुका था। 1 साल तक अम्बरीश महाराज भी पानी के ऊपर थे। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, अम्बरीश महाराज भी केवल जल पर थे और ये अंदर गए, उनको भोजन पवाया, अच्छे से खिलाया पिलाया और उनका उच्छिष्ट खाया। और वहां पर अम्बरीश महाराज के सामने भोजन प्राप्त करने के बाद दुर्वासा ऋषि बोल पड़े कि आज मुझे भक्ति, भक्त और भगवान की महिमा का पता चला है। तो अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि मैं सबके प्रति सम हूं, पर व्यवहार सम नहीं होता है, क्योंकि इधर से विषमता होती है। अगर कोई श्री कृष्ण से प्रेम करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो श्री कृष्ण उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे जो अभक्त के साथ करते हैं? नहीं, भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन जो भक्तों के साथ जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। तो भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि मान लीजिए कि कोई किसी को 10 रुपए देता है, तो समय आने पर वो व्यक्ति उसको 10 रुपए लौटा देगा। ठीक है, ये समता हुई। यह नहीं कि 10 रुपए देने वाले के व्यक्ति से छीन ले और नहीं देने वाले को दे दे। ठीक है, तो ये तो विषमता हुई। तो श्री कृष्ण सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनको सब कुछ मानेगा, अपना सर्वस्व उनको अर्पित करेगा, उन पर जीवन न्यौछावर करेगा, उनके लिए त्याग करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं उनको अपना मानेंगे? तो भीष्म पितामह यही सब सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं सबके सामने। वहां पर बहुत सारे साधुओं का समाज बैठा हुआ है, बहुत से ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, और उन सब लोगों के सामने यहाँ पर भगवान
ये भगवान के बारे में विष्णु पितामह ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। विष्णु पितामह सोच रहे थे कि मैं असह्य स्थिति में हूं, सारे बाण शरीर पर मेरे बाण लगे हुए हैं, रग रग में मेरा दर्द हो रहा है, और श्री कृष्ण कृपा करके मेरे पास आए हैं। तो जरा विचार करो हे युधिष्ठिर कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि तुम्हारा संबंध जानकर क्योंकि मैं तुमसे युक्त हूं, तो तुम्हारा संबंध जानकर ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आए हैं, और जबकि मैंने इनके साथ लड़ाई की है, मैंने इनके साथ युद्ध किया है, मैंने इनको मारने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने कृपा करके ये मुझ पर कृपा करके ये मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो ये भगवान के शक्ति की विशेषता, ये भगवान की विशेष कृपा है वास्तव में। देखिए भगवान को जब विष्णु पितामह के बाण लगते थे तो भगवान को तो ऐसा लगता था, मान लीजिए कि विष्णु पितामह उनको हार पहना रहे हैं, ठीक है। तो विष्णु पितामह भगवान को सुख देने के लिए ही बाण मार रहे थे, इससे श्री कृष्ण को सुख मिल रहा था। जब ब्रज की गोपियां गाली देती है भगवान को, तो भगवान को इतना आनंद आता है जितना वेद श्रुति सुनने पर भी नहीं आता है, ठीक है। तो भगवान को ये जो युद्ध भूमि में जो बाण लगते हैं तो उनसे बड़ा अत्यधिक आनंद होता है। और जब ब्रज की गोपियां तू तेरा करके जब गाली देती है भगवान को ना, तो वो सबसे मीठी लगती है भगवान को। तो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना कितना महान और पवित्र काम है कि विष्णु पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है, उनका नाम दुर्लभ है, और वो किसी की जीवा पर आ जाए तो निश्चित रूप से उसको पवित्र कर देता है। और सबको सुलभ नहीं होता कि शरीर त्यागते समय जीवा पर भगवान का नाम आ जाए, ये सहज, इतना सहज नहीं है, उसके लिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अरे आजामिल का उदाहरण है तो आजामिल ने जैसे लास्ट मोमेंट में भगवान का स्मरण कर लिया, हम भी कर लेंगे, अभी तो ऐसी जिंदगी काट लेंगे, क्या है, ठीक है ना, जब समय आ जाएगा तब देख लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। ऐसे नहीं होता है। भगवान, अगर आप भगवान को चीट करने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपको चीट करेंगे, ऐसी स्थिति में डाल देंगे और कब शरीर छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग तो कोमा में चले जाते हैं और कोमा से बाहर गया तो वहीं से शरीर छूट जाता है। तो पितामह कहते हैं कि भक्त्या वेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयत् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। योगी जन श्री कृष्ण में भक्ति से, स्नेह से मन लगाकर काम वासना कर्म फल आदि के से मुक्त हो जाते हैं। केवल श्री कृष्ण का स्मरण करने से अथवा वाचा यन्नाम कीर्तयत्, उनके नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मन में यदि कृष्ण का स्मरण हो जाए, विशेषकर शरीर छोड़ते समय, तो वह भक्त इस संसार से मुक्त होकर भगवान के पास जाता है। देखिए भक्तों के लिए कहा गया है, भक्त यदि शरीर छोड़ते वक्त अगर भगवान का स्मरण करता है तो वो भगवान के धाम में जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे बड़े बड़े लोग, कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई भी अभ्यास नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, और उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं उनकी हो सकता है उनकी सद्गति हो जाए, लेकिन भगवान का धाम तभी मिलता है जब भक्त इस संसार से शरीर छोड़ने वाला होता है और उसके मुख पर भी भगवान का नाम आ जाए, उसके मन में भगवान का स्मरण हो जाए, तो वो भगवान के पार हो जाता है। तो जो व्यक्ति वाचा से, वचन से, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करके प्राण अपना पूरा भगवान के लिए देता है और शरीर छोड़ता है, तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो जिनके स्मरण और नाम उच्चारण की महिमा ऐसी है, तो वे प्रभु साक्षात मेरे पास आए हैं, तो मैं इसकी और क्या वर्णन करूं। जैसे विचार कीजिए कि जब पूतना के प्रसंग में आता है कि हमारे आचार्य लिखते हैं कि अजामिल का उद्धार भगवान के नाम उच्चारण से हो गया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से वो उदाहरण देते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि किसी अजामिल जैसे पापी व्यक्ति ने भी अनजाने में भगवान का नाम ले लिया तो वो तर गया। तो
पूतना जैसी राक्षसी साक्षात भगवान के श्रीअंग के संपर्क में थी, तो उसके उद्धार में क्या, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? तो इस तरह से भगवान के बारे में स्मरण होना, उनका नाम उच्चारण की महिमा इत्यादि याद करना, ये वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जीव का कि भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के गुण रूप लीला आदि का स्मरण हो जाए, भक्तों के दर्शन हो जाए अंतिम समय में। तो ये सब बहुत विरली बात है। तो ये सब आने के लिए अगर इस स्थिति में हम लोग भी आना चाहते हैं कि भक्तों की संगति में हमारा शरीर छूटे, बहुत अच्छी चेतना से शरीर छूटे, भगवान का नाम कीर्तन सुनते हुए शरीर छूटे, ये भागवत सुनते हुए शरीर छूटे, ये भागवत कथा करते हुए शरीर छूटे, तो ये सब बहुत, अगर ऐसा चाहिए तो बहुत हृदय में बहुत सिंसियरिटी चाहिए, वो जेन्युइनली और सिंसियरली भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो भगवान की कृपा से निश्चित रूप से हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के स्वभाव को देखकर भीष्म पितामह भगवान को एक आज्ञा दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं। भगवान को आदेश क्या दे रहे हैं भीष्म पितामह कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, हे पितामह कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, आप कृपया करके यहां से मत जाइए। तो सदेवो देवो भगवान प्रतीक्षताम, अर्थात पितामह भीष्म आदेश दे रहे भगवान से कि आप कृपया करके यहीं पर रहिए, यहीं पे खड़े रहिए और अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, क्योंकि मैं आपको चतुर्भुज रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने जैसी भीष्म पितामह की यह इच्छा सुनी, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया।